नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए सीकर के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, अपने पिता राव शिव सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे पुत्र चांद सिंह जी को सीकर का राजा बनाया गया। महाराजा ईश्वरी सिंह जयपुर ने उनको राज तिलक किया। इसके बाद चांद सिंह जी सीकर आ गए और अपने भाई समर सिंह जी के साथ एक ही गढ़ में रहने लगे। जोधपुर की सहायता के लिए भेजी सेना में भी सीकर की टुकड़ी हुआ करती थी। जब दोनों भाई चांद सिंह और समर सिंह जोधपुर की सहायता के लिए गए हुए थे, उस समय मौका पाकर कायम खानियों ने फतेहपुर पर वापस अधिकार कर लिया और उनको लगा था कि अब उनके पिता की तरह उनके बच्चे इतने सशक्त नहीं हैं। ये सा मौका पाकर कायम खानियों ने फतेहपुर पर अधिकार कर लिया। यह समाचार जब दोनों शेखावत भाइयों के पास पहुंचा तो समर सिंह तो वहीं रुके, लेकिन चांद सिंह जी दौड़ पड़े और अपने मार्ग में मामा लूणवा के मेड़तिया तथा लाडकानी भाइयों की सेना को लेकर फतेहपुर पहुंचे और फतेहपुर पर धावा बोल दिया। कायम खानी उनके पिता शिव सिंह से हमेशा दबते थे, लेकिन शिव सिंह को न देख करके उन्होंने शेखावत शक्ति को कमज़ोर देखा और अकेला पाकर फतेहपुर ले लिया। फतेहपुर और सीकर की इस घमासान लड़ाई के बाद फतेहपुर फिर से चांद सिंह शेखावत के पास आ गया। इधर कुछ कायम खानी सादुल सिंह भोजराजोत से उलझे हुए थे। चांद सिंह जी अपनी बची हुई सेना लेकर यहाँ आए और अपने काका सादुल सिंह जी की जीत तय की। इस लड़ाई के अंदर बुद्ध सिंह जी और सादुल सिंह जी के बेटे नवल सिंह भी घायल हुए। ये नवल सिंह दोस्तों वही है जिन्होंने विक्रमी 1794 में सीकर के अंदर नवलगढ़ की स्थापना की और नवलगढ़ नाम से गढ़ बनाया और नवलगढ़ नामक शहर की तर्ज पे बसाना शुरू किया। चांद सिंह जी फतेहपुर रहने लगे थे क्योंकि कायम खानियों के आक्रमण का भय हमेशा बना रहता था। इसी समय कुछ उपद्रवियों ने उनके भाई समर सिंह के कान भर दिए और वो चांद सिंह से फतेहपुर छीनने का प्रयास करने लगे। और दोनों भाइयों में लड़ाई करवाने का ये अच्छा प्रयास था। एक दिन कार्यवश चांद सिंह जी बलारा गांव गए थे और उनके पीछे से समर सिंह ने फतेहपुर पर उनके आदमियों को मार करके खुद के आदमी नियुक्त कर दिए और चांद सिंह जी को कहलवा भेजा कि अब वो बलारा गांव में हमेशा के लिए निवास करे, क्योंकि उनकी जागीर का गांव वही है। फतेहपुर और सीकर में उनके लिए अब जगह नहीं है। जब समाचार चांद सिंह जी के पास पहुंचा तो वो बड़े दुखी हुए, लेकिन वो एक समझदार योद्धा थे, समझदार राजा थे। इसकी वजह से वो गांव में ही रहने लगे और लड़ाई को तूल देना कैंसिल कर दिया और इस प्रकार उन्होंने बलारा में एक सुदृढ़ किला बनवाया जिसके अवशेष आज भी विद्यमान है और आसपास के गांवों को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया और छोटे छोटे गांव जीत करके बल्लारा को एक छोटी सी रियासत के अंदर बदल दिया। इस प्रकार आगे की कड़ी का इतिहास अपन आगे की टुकड़ों में पढ़ेंगे। जब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज की कड़ी में अपन ने सीकर के प्रतापी राजा राव शिव सिंह के छोटे बेटे चांद सिंह की रियासत के बारे में पढ़ा, लेकिन उसका बड़ा भाई समर सिंह क्रूर होने के कारण उससे सीकर और फतेहपुर दोनों छीन लेता है। इसके आगे की कड़ियाँ पढ़ेंगे अगले किस्सों में। तब तक जुड़े रहिए किस्सों का कारवां से और ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।